न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन से हम पढ़ेंगे। The Israelites did evil in the Lord's sight, so the Lord handed them over to Midianites for 7 years. तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों की वंश में 7 वर्ष कर रखा। Okay, now I'll ask a quiz question. मैं अभी कुछ सवालों के आपके सामने रखेंगे। How many of us have been to Bible college? हमें से कितना लोग बाइबल कॉलेज की अध्ययन को किया? So only 2 are there, so 3. So apart from 3, rest of them can answer. हम तीनों के अलावा कोई भी जन इस क्वेश्चंस की उत्तर दे सकती है। Can anybody name one famous Midianite? क्या आप में से कोई भी एक जन एक बहुत मशहूर मिद्यान का नाम बोल सकती है? बाइबल में है। Hint, it's in the book of Exodus. निर्गमन की पुस्तक में उसका नाम लिखा गया है। मूसा तो यहूदी था। हाँ, मूसा का पिता, उसका नाम फादर इन लॉ, ससुर, उसका नाम जेथरो। जेथरो was a high priest in Midian. मिद्यान के एक महापुरोहित के रूप में मूसा की सासू उधर रहती थी। ससुर और सास भी रहेगी। And this Midianites, where did they come from? क्या आपको पता है मिद्यानिट्स किधर से आती है? Who was the father of Midian? क्या आप कोई बोल सकते मिद्यान का पिता कौन था? Anybody? क्या कोई बोल सकते? Bible college graduates also included. Midian, it's in Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक इस शब्द को हम सुनाई देती। Midian, so all these countries, the tribes in Israel, they have a common ancestor. जैसे Ammonites है तो Ammon का एक father है, Moabites एक ग्रुप है तो उनका भी एक पिता है। बाइबल में लिखा हुआ हर गोत्र के पीछे एक पिता, नहीं तो हर गोत्र के आगे किसी का शुरुआत था। जैसे मिडियनाइट्स का एक व्यक्ति से स्टार्ट हुआ मिडियन, उसका पिता कौन था? Anybody? मिडियनाइट्स को शुरू किया उस पिता का नाम कोई बोल सकती है? Guess. जेनेसिस में इतने सारे ऑप्शंस। उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत सारे ऑप्शंस लिखा है। अब्राहम और मम्मी का नाम सैरा का तो एक ही बेटा था, केतुरा। So Midian was the son of Abraham and Keturah. मिडियन का पिता का नाम था अब्राहम, उसका वाइफ का नाम था केतुरा। After Sarah died, Abraham married Keturah and he had many children from Keturah and Midian was one of them. सारा की मौत के बाद अब्राहम ने दोबारा शादी किया, उसका नाम है केतुरा। केतुरा से हुआ बच्चों संतानों के नाम पर मिद्यान भी आती है। Okay, so we'll come back to our story. So here in the book of Judges, there is a repetition. Every time Israel, the people of Israel, the children of Israel, they forget Yahweh and they worship idols. They go into idolatry. Then some country comes and attacks them. They are oppressed for a certain period of time. Then they pray out to God. God raises a judge who delivers them. Then there is peace for some time. Then again the story repeats. परमेश्वर की वचन में न्यायों की पुस्तक में हमेशा हम देखते कि जब परमेश्वर की प्रजा याहुवे को, परमेश्वर को छोड़कर कोई देवी देवता मूर्तियों के पीछे जाएगा, परमेश्वर ने एक सजा के रूप में कोई दूसरे लोग आके इसके ऊपर चढ़ाई करेगा। बाद में ये लोग परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे, आपकी पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर दोबारा किसी न किसी व्यक्ति को भेजकर उसकी शत्रु के हाथों से इस्राएली लोगों को छुड़ाती थी। ये कहानी न्यायों की पुस्तक में हम देख सकते हैं। So Midianites, they would come, they would plunder, they would take, steal all the cattle, all the crops of Israel, and they would destroy everything that the farm had produced, and they would go back. इधर क्या होती थी, हमेशा मिद्यानिट्स आके उस जगह में आके हर चीज को चुरा के, उधर की भेड़ बकरियों को मार के, सब
अच्छे वस्त्रों को खींच कर उस जगह से लूट के वापस जाती थी। Jesus said the thief comes to steal and to destroy. इधर यीशु मसीह बताती है हमेशा एक चोर आती है चोरी करने के लिए और मार डालने के लिए। In our lives, Midianite or Midian may not be a person, but it could be a circumstance, it could be something which is stealing whatever God has blessed us with. आमीन। हमारे व्यक्तिगत जीवन के बीच में कोई व्यक्ति हमारे लिए शत्रु के समान नहीं खड़े होगा, लेकिन जीवन की कुछ समस्या हमारे सामने मिडियानियों के समान खड़े होगा, हमारी खुशियों को, हमारी आनंद को, हमारी पर्पसेस को हमारे जीवन के खींचने के लिए। So in the first verse it says that Midianites, they troubled Israel for 7 years. इसका पहला वचन जब हम पढ़ने के टाइम पर हम देख सकते हैं मिडियानाइट्स ने इस्राएलियों को 7 वर्ष तक तंग करते रहा। And 7 is the biblical number, it's God's number for completion, wholeness. हम देख सकते हैं बाइबल के अनुसार 7वीं वर्ष 7वीं संख्या एक परफेक्शन को, एक कंप्लीशन को, पूर्णता को दिखाने वाला संख्या है। It is God's timing. ये परमेश्वर की नियुक्त समय था। So when the time had finished, when it was appropriate time according to God, He intervened, He raised up Gideon. आमीन। जब परमेश्वर की रचित हुआ नियुक्त समय पर परमेश्वर ने एक अभिषिक्त को खड़ा कर रही है, ओ द गिडियन। Let's go to verse 11. उसका 11वें वचन जब हम जाने के समय पर, पढ़ने के समय पर, Can somebody read in Hindi? फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठा गया जो ओप्रा में अबीयेजेरी याहोश का था, और उसका पुत्र गिदयोन एक दाखरस की कुंड में गेहूं इसलिए जान रहा था कि उसे मिद्यानों से छिपा रखे। So here Gideon was doing something in a place where he was not supposed to do. इधर हम गिदियन को एक जगह में दिखाई दे रही जिधर वो कभी भी बैठना नहीं चाहिए, ऐसे एक जगह में। The wine press is meant to make wine. हमको पता है जो दाख मधु बनाने वाला जगह, वो दाख मधु बनाने के लिए बनाया हुआ, दाखस बनाने के लिए बनाया हुआ कुंड था। But he is threshing wheat there to hide it from the Midianites. उस जगह में गिदियोन क्या कर रही है? अपनी गेहूं को बीच रही थी, क्योंकि उसको पता है मिद्यानों से छुपाने का एक ही तरीका है। So many times in our life the enemy pushes us into places away from, so that we can hide from their destructive forces. कभी-कभी शत्रु हमको ऐसे स्थानों में हमारी नजरों को लेके जाती है, हमको छिपाने का कोशिश करती है, उसकी योजना में वो करती है। Verse 12. उसका 12 वचन में उसको यहोवा की दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। Mighty hero, the Lord is with you. परमेश्वर ने ऐसे उसको देखकर बोले, शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। The angel of the Lord, it tells him, mighty warrior. इधर परमेश्वर की दूत ने दर्शन में आके उसको बोले, शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। And verse 13, Gideon replies, if where is God? All these things have been happening to us. All this wrong has been happening to us. Where is God? इधर गिदियोन ने परमेश्वर के साथ ऐसे बोले, परमेश्वर तू किधर है हमारे विनती सुनने के लिए? यदि यहोवा हमारे संग है तो ऐसे क्यों होने दिया? So the first God taught me was divine appointment comes with divine disruption. परमेश्वर ने पहली चीज मेरे जिंदगी से बात किया, ईश्वरीय नियुक्ति हमेशा रुकावटों के साथ आती है, बदलाव के साथ आती है। So here somebody who is supposed to be a mighty warrior is working like a farmer in hiding. इधर जो परमेश्वर ने नियुक्त किया वो परमेश्वर के अभिषिक्त क्या हो रही एक दूसरी जगह में और कुछ कामों में लगी है भी। So when God comes and appoints him, there is a disruption of his life.
इधर हम क्या देख सकते हैं, परमेश्वर जब आके अपने तरीका से एक नियुक्ति, एक अपॉइंटमेंट उसके जीवन में देने के समय पर वो उस स्थान से हटके जा रही है। Exodus chapter 3, when God comes and meets Moses in the burning bush, इधर निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी के मध्य में जब मिला, he was a shepherd. He had been a shepherd for how many years? कितने साल तक वो एक shepherd की तरह काम किया? So he was a shepherd for 40 years. Then God came, God disrupted that lifestyle. God appointed him to be a leader to take out Israel. जब मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के सामने मुलाकात किया, उस समय मूसा की जीवन ऐसे नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस स्थानों से उसको हटा रही है, बदलाव कर रही है, ताकि अपने युक्ति में अपने उद्देश्य के साथ उसको चलाने के लिए। The second thing that God taught me was divine appointment comes with a promise of his presence. हमेशा परमेश्वर की योजना, नहीं तो प्रकाशन हमेशा नियुक्ति को लेकर आती है। Can we read verse 12, verse 14? उसका 12 और 14 वचन को पढ़े। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? And verse 16 also. 16. यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। So here we see God is reminding him again and again, I am with you, I am sending you, I will be with you. इधर परमेश्वर ने इधर के गिदयोन से बार बार यही बात बोल रहे, मैं तुझे भेजने के लिए जा रहे, मैं तुझे नियुक्त बना दूंगी, योग्य बना दूंगा। If we open our Bibles to Exodus chapter 3 verse 12, हम निर्गमन की पुस्तक उसकी 3 अध्याय उसकी 12 वचन की ओर हमारे नजरों को लेकर जाने के समय पर, here God has met Moses in the burning bush. इधर परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी के सामने अपनी मुलाकात को कर रही है। Can we read verse 12? उसकी 12 वचन में क्या लिखा है? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तू इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। So here God is telling Moses, I will be with you. इधर परमेश्वर ने मूसा से बता रहे, मैं हमेशा के लिए तेरे संग चलते रहूंगा। So when in our life when God appoints us for something, he promises his presence. हमेशा याद करना, परमेश्वर ने कुछ ईश्वरीय नियुक्तियों में हमको किसी चीज में डालने के टाइम पर हमेशा उसकी उपस्थिति भी हमारे संग जरूर होगा। The third thing God taught me was divine revelation qualifies the appointment. हमेशा परमेश्वर का जो योजना होती है, प्रकाशन होती है, हमारा युक्तियों को नियुक्ति के साथ परमेश्वर की अपॉइंटमेंट चलती है। The divine revelation, it accompanies the divine appointment. आमीन। परमेश्वर की जो नियुक्ति होती है हमेशा उसकी प्रकाशन के साथ चलती है। Can we read verse 22 to 24? उसका 22 और 24 तक कोई पढ़े। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएज़रियों के ओपा में बनी है। So here we see a revelation of God. इधर हम परमेश्वर की तरफ से एक प्रकाशन को देख सकती है। Can we turn our Bibles to Exodus chapter 3 verse 14 and 15? निर्गमन की पुस्तक उसकी 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन की ओर हम चलेंगे।
परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उससे कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। Amen. So just before this in the chapter 3, God told Moses, I am sending you, I will be with you. And Moses asked, if people ask me who has sent you, what is your name? He asked God, what is your name? जब मूसा को परमेश्वर ने उद्देश्य के साथ नियुक्त किया, मूसा ने अपनी मानसिक रीति में सवालों को पूछा। खुदा, किसी ने पूछा आप किधर से आए, क्या करने के लिए आया, उस समय मैंने क्या जवाब देना। परमेश्वर ने उससे बात किया। And God told him, I am has sent you, and I am, my name is Yahweh, that will be my name for all generations. जब परमेश्वर ने मूसा से बोल रहे, मेरा नाम याहुवे है, मैंने तुझे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। So here we see that God tells Moses, my name Yahweh was not revealed to Abraham, Isaac and Jacob. Abraham, Isaac and Moses, they knew me as El Shaddai. इधर परमेश्वर ने मूसा से एक बात बोल रही है, पीढ़ी से अब्राहम, इसहाक, याकूब के समय पर मैंने अपने आप को एल शदाई के नाम पर प्रकट करा था, लेकिन आपके सामने पहली बार याहुवे के नाम पर अपने आप को प्रकटीकरण कर रही है। And God told him, this will be my name for all generations. परमेश्वर ने मूसा से बोले, आज से पीढ़ी तक मेरे नाम याहुवे ठहरेगा। So Moses got a new revelation of who God is. इधर मूसा ने परमेश्वर कौन है करके एक नई प्रकाशन को उस दिन में पा रही है। Now let's come back to Judges chapter 6. न्यायों की पुस्तक उसकी 6वीं अध्याय की ओर हम जाएंगे। Here Gideon gets a new revelation of who God is. He calls him Yehovah Shalom. इधर गिडियोन को परमेश्वर यहोवा ने एक नई प्रकाशन को देख के बोले, यहोवा शालोम, शांति का परमेश्वर करके। Shalom is my wife's name also. आज इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि शालोम मेरी पत्नी के नाम है, डॉक्टर जॉइंस का। And God reveals his character to him. And the ironical thing is, Gideon, his name means to cut down. इधर हम देख सकती है परमेश्वर अपने आप को प्रकटीकरण कर रही एक नई तरीका से गिदेयन के सामने, और गिदेयन का नाम का मतलब है काटना। And God called him Shurveer Surma, a mighty warrior. परमेश्वर गिदेयन को देख के बोले, हे शूरवीर सुरमा। So a man who is going to be in war all his life, but God has revealed himself to him as a God of peace, Yahweh Shalom. इधर गिदेयन एक व्यक्ति ठहरा गया था, हमेशा युद्ध के लिए नियुक्त किया था, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन को देखे ऐसे बता रही है, आप यहोवा शालोम, परमेश्वर शांति की परमेश्वर हमेशा तेरे संग चलेगा। If we use our logic, then this should have been the name that God revealed to Solomon, because Solomon's reign was the most peaceful reign. ये बात यहोवा शालोम की बात सोचा तो शलोमोन की राज भरने के बीच में, उसकी राजत्व के बीच में इतना लड़ाई या युद्ध नहीं था। यहोवा शालोम, That is why God revealed himself as Yehovah Shalom to a person who will be in war and who will kill so many enemies of Israel.
इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजनाओं में गिदियन के सामने अपने आप को प्रकटीकरण करके बोल रहे याहवे यहोवा शालोम, क्योंकि तेरे जीवन की सफर में बहुत सारे युद्धों को तूने सामना करना है। इसलिए परमेश्वर उसके सामने एक नई प्रकाशन को रख के बोल रहे यहोवा शालोम, शांति की परमेश्वर। The next thing that God taught me was the divine revelation. It changes the identity. इधर परमेश्वर ने दोबारा एक बात परमेश्वर ने मुझे सिखाया, वो चीज से आपकी पहचान को खुदा आपकी आइडेंटिटी को परमेश्वर बदलेगा। So here in verse 12, God, when the angel of the Lord, he appears to Gideon, he calls him mighty hero. इधर जब परमेश्वर की स्वर्गदूत ने गिदियन के साथ मुलाकात की, उसने बोला वीर सुरमा। In verse 32, can we read verse 32? उसका 32 वचन कोई पढ़े? निर्गमन की पुस्तक के 6 अध्याय उसका 32 वचन। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूबाल रखा गया कि इसमें जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। So God changed his name, his identity. He was a man who cuts down. So he cut down the altar of Baal. His name means to cut down. So he cut down the altar of Baal which his father had created. इधर इस गिदियन के नाम की मतलब था काटना। इधर गिदियन क्या करे, उसकी पूर्वज का कुछ वेदियों को काट डाल रही है। And God changed his name from Gideon to Yerubal. इधर परमेश्वर ने गिदियन का नाम बदल के यरूबाल करके चेंज कर रही है, बदल रही है। We'll just take a small time and learn the meanings of these names here. So Gideon, we all learned his name. What was the name of Gideon's father? गिदियन के पिता के क्या था? We just read it in the first few verses. कोई पढ़ सकती? गिडियन के पिता का नाम था योआश। योआश। जोआश means bestowed by God. यहोवा की द्वारा मिला गया, ये है योआश की मतलब। So here is a man whose name means bestowed or given by Yahweh, but he is building altars to Baal and Ashtoreth. इधर एक व्यक्ति जिसका पिता का नाम यहोवा के द्वारा मिला गया, और परमेश्वर के कामों के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति अभी बाल देवताओं का उस वेदियों को बनाते खड़े थे। And they are from which tribe of Israel? वो कौन सा गोत्र के बीच में से था? It's in this chapter. Can anybody read fast and find out? क्या कोई भी जन जल्दी से पढ़ के बता गिडियन सकती कौन से है? गोत्र से था? गिडियन कौन से गोत्र से था? Verse 15. 15 वचन में He's from the tribe of Manasseh. वो मनस्से ट्राइब से गोत्र के बीच में से था। Manasseh was the child who was the father of Manasseh? Joseph. So anybody knows the meaning of Manasseh? क्या किसी को पता है मनस्से की मतलब क्या है? मनुष्य Manasseh means to forget. भूल जाना। So here the people of Israel have forgotten what the Lord has done. They have turned their backs on God. They started worshipping Baal. इधर क्या हो रहा है? इस्राएली लोग जो परमेश्वर का ठहरा गया लोग परमेश्वर को भूलकर देवी देवताओं के पीछे जाने के समय पर, भूलने के समय पर, So God gives a revelation to Gideon and he changes his identity. इधर क्या हो रहा है? परमेश्वर ने गिदियन का प्रकाशन को बदल के उसकी योग्यता को बदल रही है। And when that God changes your identity, he gives you the authority. आमेन। जब परमेश्वर आपकी नियुक्ति बदल जाएगा, खुदा क्या करेगा? आपका पहचान और आपकी अधिकार को बढ़ाती है। आमेन। Can we read verse 35? कोई भी 35 वचन को पढ़े। फिर उसने समस्त मनुष्य के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए, और उसने आशेर, जबूलन और नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उससे मिलने को चले आए। So he was just a farmer who was
threshing wheat in a wine press. He was hiding from the Midianites. But once God revealed himself to Gideon and changed his identity, he got a new authority that when he summoned all the people from these tribes, Asher, Zebulun, Naphtali, all of them responded. इधर क्या हो रही है? एक व्यक्ति जिसका नाम गिदयन था, वो एक फार्मर के रूप में, किसान के रूप में खेती को करने के समय पर परमेश्वर ने अपनी नियुक्ति में उसकी अधिकार को, उसकी योजनाओं को, उसकी पहचान को बदलती है। उसके बाद उसका प्रकाशन देने के बाद इधर दिया हुआ ज़ेबुलून, नफ्ताली और आशर, ये सारे गोत्र के लोग परमेश्वर की दास भृत्य गिदयोन को मिलने के लिए आ रही है। When God revealed himself to Moses in Exodus chapter 3 and 6, God gave him the authority so that all the people of Israel, there were 6 lakh men plus women and children, so many of them, they responded to Moses. आमेन। जब निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के साथ मूसा की मुलाकात हुआ, परमेश्वर ने मूसा की कमजोरियों को बदल के उसकी अधिकार, उसकी पहचान बदलती है। इसलिए पूरे इस्राएल के लोग मूसा को सुनने के लिए उस जगह में पहुंच रही है। The next thing God taught me was revelation, divine revelation. It reveals the purpose of God. आमेन। हमेशा परमेश्वर की प्रकाशन क्या करती है? हमारे जीवन की उद्देश्य को बता देती है। परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करती है। परमेश्वर की उद्देश्य को हमारे जीवन में प्रकट करती है। Can we read 25 and 26? क्या आप 25 और 26 पढ़ेगा? फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल को जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। So here we see the purpose of God appointing Gideon. इधर परमेश्वर की युक्ति योजना क्या कर रही है? गिदियोन को एक नई उद्देश्य के लिए नियुक्ति कर रही है। So people of God, they prayed to God, please rescue us from the Midianites. इस्राएल के लोग परमेश्वर के सामने चिल्लाहट किया और बोला, खुदा इस मिद्यानिट्स की हाथों से हमको छुड़ा दे। God has a plan to rescue them from Midianites through Gideon. परमेश्वर की योजना में मिद्यानिट्स के हाथों से इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए चुना हुआ व्यक्ति गिदयोन था। But before that happens, he wants to restart the worship of Yahweh. वो होने के पहले परमेश्वर चाहती थी यहोवा की आराधना उस जगह में दोबारा हो जाए। So he wants to reconcile his children who have lost, the prodigal children of Israel, back to him before he rescues them. आमेन। परमेश्वर उस जाति के लोगों को बचाने की, छुड़ाने के पहले कुछ मरम्मत उसके मध्य में से करना चाहती थी। So that was the purpose of God, to reconcile his children to him and to rescue them. आमेन। परमेश्वर की योजना ऐसे ही चलती है, मरम्मत के साथ। परमेश्वर हमेशा अपने नियुक्ति का प्रकटीकरण हमारे मध्य में करती है। So the children of Israel were praying to God, rescue us, rescue us, rescue us. परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर से ऐसे रोती थी, खुदा हमको बचा ले, छुड़ा ले। But God's plan was to rescue them. But before that, He wants to bring His children back to Him. आमेन। छुड़ाने के पहले परमेश्वर की योजना था भटकाऊ अपने लोग उसके पास दोबारा वापस लौट के आ जाए। That is what the father does. He first embraces the prodigal son, then he changes his clothes, his identity, and reinstates him. आमेन, हालेलुया। हमेशा स्वर्ग के पिता भी हमारे जीवन के साथ ऐसे ही करती है। उठा हुआ पुत्र जब परमेश्वर की हजूरी से जाएगा, वो वापस आने के टाइम पर पहले उसकी
हर उसको गले लगाती है, उसके बाद उसकी कपड़ा, उसकी वस्तु, उसका पहनाव सब कुछ बदलती है। Revelation defies logic. आमीन। हम इधर क्या देख सकते, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, प्रकाशन हमेशा क्या करती है, तर्क को पैदा करती है। तर्क के विपरीत जाती है, तर्क और बुद्धि के विपरीत जाती है। So it goes against the logic and wisdom. So we saw that how God revealed himself as a God of peace when Gideon was supposed to be a man of war. इधर परमेश्वर की वचन में लिखा है, परमेश्वर की प्रकाशन हमेशा तर्क और बुद्धि के विपरीत में चलती है। कानून के अनुसार, रीति के अनुसार गिदोन हमेशा युद्ध भूमि में होना था, लेकिन परमेश्वर उसके सामने अपने आप को प्रकटीकरण करने यहोवा शालोम, शांति के साथ। All of us have read the story, learned the story of Gideon in Sunday school, and so many sermons would have been taught on this topic. So let's move forward in the next chapter, and after that, how many soldiers did Gideon take to fight the Midianites? हमने ये कहानी को बहुत बार अपने संडे स्कूल में सब सीखा है। अगले चैप्टर में जाने के टाइम पर मैं आपको पूछना चाहते, गिडियन ने अपने युद्ध के लिए कितना योद्धाओं को अपने साथ लेकर चला था? 32,000 he selected. 32,000 लोगों को सेलेक्ट किया Then था। God reduced that number, came down to 300. परमेश्वर ने उसकी गिनतियों की नंबर को काट काट के 300 तक लेकर आया। And how many people were against them? उसके खिलाफ में खड़ा हुआ मिद्यानिट्स का गिनती कितना था? Okay, because nobody will answer, I'll only tell the answer. It's in Judges chapter 8 verse 10. न्यायों की पुस्तक उसके 8वें अध्याय उसकी 10वें वचन में लिखा है, कितना मिद्यानिट्स गिदियंस के ऑपोजिट साइड में खड़ी थी। Yeah, 135,000. 135 था, 1 लाख 35,000. So 35,000। So 1,20,000 people had already died and only 15,000 were remaining. इधर क्या हो रही है, 1,35,000 लोग था, उसमें से सिर्फ 15,000 बच गए थे। बच गया था। 1,20,000 had already died. 1,20,000 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुका था। So it's 300 people defeating 1,20,000. So what is the maths? One person is equal to how many people? Engineers 4? फेल हो जाएगी, इसलिए तू डॉक्टर बन रही है। आपसे पूछना चाहते, 1,20,30,000 के साथ 300 की इवैल्यूएशन कैसे होगा? 400. 400। So it was 400 times. The enemy was 400 times their number. 400 गुना ज्यादा था मिद्यानिट्स की सेना की गिनती। Still, God used this small number to defeat them. आमेन, हालेलुया। छोटी सी गिनती को परमेश्वर ने शत्रु के सामने इस्तेमाल किया। That is how God's revelation, it goes beyond wisdom and logic. इधर हम क्या सीख सकते, परमेश्वर की प्रकाशन हमेशा तर्क और बुद्धि के खिलाफ में चलती है। आमेन। And coming to the end of my today's word, the revelation of God should become the legacy of our lives. आमेन। परमेश्वर की प्रकाशन हमारे जीवन की विरासत बनना है। आमेन, Can we read हालेलुया। Judges chapter 6 verse 24 again? न्यायों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय उसके 24 वचन को कोई पढ़े। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएज़रियों के ओपरा में बनी है। आज के दिन तक. So who wrote this book of Judges? Anybody? किसने लिखा न्यायों की पुस्तक? Was probably written by Samuel. This was Samuel नबी ने, बाइबल के विद्वान ऐसे कहते हैं कि सैमुअल नबी ने ये एक पुस्तक लिखा, और वो ऐसे लिखता है कि आज तक ये वेदी वहाँ पे है, यहोवा शालोम, that altar which Gideon made, that remained to the day till Samuel was writing this book. आमेन। सैमुअल ने शायद इस पुस्तक को लिखने के समय तक इस वेदी जो गिदोन ने बनाया, जिसके ऊपर यहोवा शालोम, शांति की परमेश्वर लिखा गया, आज तक उस स्थान में ठहरा था। Gideon was the 5th judge. After him there were so many other judges.
How many total judges were there? Anybody? Okay, I will also not tell answer. So, नहीं 9 से तो ज़्यादा. So there were so many judges, and everybody, when they came, there was peace for 40 years or some amount of time. So after Gideon died, there was peace for 40 years, and after that his son came. So there was so much time gap before Samuel actually wrote this book. So for so many 100 years, this altar of God, Yahweh Shalom, remained. Amen. इसके बाद जब ये लिखित ने शमूएल ने इस पुस्तक को लिखने के समय तक क्या हो गया था, इस ऑल्टर, इस वेदी उस जगह में खड़ा हुआ. गिदियोन के जीवन के बाद ऐसे लिखा है 40 वर्ष तक इस्राएल के बीच में शांति ठहरा था. जब तक शमूएल ने इस पुस्तक को लिख रही थी, उस समय तक भी उस वेदी उस स्थान में ठहरा गया था. Judges chapter 8 verse 33 to 35. These will be the last verses. I'll wind up. न्यायों की पुस्तक उसकी 8वें अध्याय उसका 30 to 33 वचन में क्या 33 से 35 तक. गिदोन के मरते ही इजरायली फिर गए और वे बेचारनी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए और बाल बरी को अपना देवता मान लिया. और इजरायलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनके चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण ना रखा. और ना उन्होंने यरूबाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इजरायलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई. Here we see the people of Israel, they went back to idolatry and they forgot his family. But still that legacy, the altar which he made in Orpha, near his winepress, that remained. इधर क्या हो, इस्राएली लोग दोबारा परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे गया. वो अब गिदियोन की परिवार को बाद में याद नहीं रखा, लेकिन जो गिदियोन ने बना के रखा वो विरासत को हमेशा के लिए उधर ठहराया था परमेश्वर यादगारी के रूप में. आमेन. So that exact time period between the life of Gideon and when Samuel actually wrote it down, we don't know, maybe 200, 300 or even more years. So it remained all these years. इधर शायद सैमुअल ने लिखा हुआ इस पुस्तक की समय से शायद 200 साल की अंतर होगा, लेकिन गिदियोन ने बनाया वो वेदी की विरासत उस समय भी रहती थी. So when God reveals himself to us, so we should make it our legacy that even our children, our grandchildren and the community that we live in, they should remember the God that we serve. जब परमेश्वर की प्रकाशन हमारे जीवन की नियुक्तियों को बदलने के बाद हमने अपने जीवन की इस आयु के मध्य में एक विरासत को छोड़ना है, ताकि हम हमारे आने वाला पीढ़ी इस परमेश्वर को स्मरण करने के लिए. आमेन. For me as a doctor, if nobody remembers my name after I die, if none of the children that I have treated or the parents that brought their children, if my patients, they don't remember who was Dr. Joyens or what he did for the community, but if they remember Jesus, if they remember the God that I served, that will be my legacy. Amen. डॉक्टर जॉइंस बता रही है, शायद कुछ सालों के अंदर इस पृथ्वी से जाना पड़े, मैंने देखा हुआ ट्रीट किया हुआ डॉक्टर्स के साथ और जो बच्चों को मैंने ट्रीट किया, वो मुझे शायद स्मरण नहीं करेगा, लेकिन जो मैंने जिस परमेश्वर को मैं अपनी जीवन से दिखाया गया, वो ही विरासत है हमेशा के लिए मैं लगाने वाला बात. So the revelation that God gives to us, let's make sure that our children, they know our ways, they've come to church regularly, they've become a part of the community that we are. Let's have family prayer, let's read our Bibles to children in the community where we are. If we are as a student, let our batchmates know that we are different, we are called apart.
आमेन। हम रहने वाला उस स्थान के बीच में, उस समूह के बीच में, हमारे जीवन शैली परमेश्वर की वचन को सीखना, प्रार्थना रखना, संगतियों को रखना, इसके कारण से हम एक विरासत को जोड़े। खास करके जो पढ़ाई के बीच में रहने वाला बच्चों से बताना चाहती है, हमारे साथ वाला, हमारे कोलीग, हमारे दोस्त देख सके हमारी प्रार्थना जिंदगी, हमारे वचन पढ़ने का, सीखने का एक तरीका, समझौता के बिना एक जिंदगी अपने कार्य क्षेत्रों में परमेश्वर ने हमको रखा हुआ स्थानों में हम रखे। आमेन। Amen. Whenever there is a divine appointment in our life, God causes a disruption in our life, and it also accompanies with the revelation of God. आमेन। जब कभी भी परमेश्वर की नियुक्ति हमारे जीवन में आने के समय पर खुदा हमको युक्ति करती है और हमारे जीवन को बदलती है, उसके साथ उसकी प्रकाशन के साथ हमको हमेशा रखती है।